मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है आप सबसे पहले तो अपने बेटे का नाम बताइए। राहुल। राहुल का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 15 अक्टूबर 1985। जी, अब उसका टाइम ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 9:59 PM। 9:59 PM। और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। दिल्ली। सवाल पूछिए। मैम, मैंने कल भी फोन किया था। कल पंडित जी ने बोला था कि उसका टाइम जरा ठीक नहीं चल रहा है जी। तो वो वैसे MBA कर रहा है इस वक्त जी। और पुखराज कुछ पहनने को कहा था और कितने रत्ती का बोला था? जी, 6 रत्ती का पहनना चाहिए। जी, सबसे पहले तो राहुल को 6 रत्ती का पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपका सवाल है तो हम उसको ले सकते हैं। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपका सवाल क्या है, आज आप क्या पूछना चाहती हैं? उसके करियर के बारे में ही पूछना है और मतलब लाइफ में सेटल कैसे होगा वो। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वास्तु के हिसाब से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप राहुल के बारे में कि कैसा रहेगा उनका फ्यूचर? देखिए, कुल मिलाकर के जो वास्तु के लिहाज से जो है अभी फिलहाल जो समय इनका मैंने बताया था कि थोड़ा सा 3-4 साल का समय है जो संघर्ष मांगता है। आगे चल करके इनको बेस्ट रिजल्ट लाइफ में मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये सेटल हो जाएंगे। आफ्टर सनसेट मिल्क प्रोडक्ट्स की मनाई की थी, साथ में एक पुखराज पहनना है। तो तीसरी चीज जो है, घर में इनको जो मैंने बताया था कि जो कमरा इनका होना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्रीन कलर का ये विशेष तौर पे इस्तेमाल करें, ये लाइट पिंक का भी कर सकते हैं। एक मैंने बताया था कि राइजिंग सन की फोटो इनके बिल्कुल अगर बैक साइड जैसे ईस्ट वॉल हो तो उसके ऊपर लगा लें और सामने कोई ग्रीन जो पेंटिंग है वो लगाई, जब जैसे उठे तो वो ग्रीनरी ग्रीनरी इनको नजर आए, तो इनके जो भाग्य है वो वास्तु के लिहाज से विशेष तौर पे उदय हो सकता है। जी डॉक्टर शर्मा, और आपको आज भी आपके सवाल का जवाब मिल गया है और बस इन चीजों को आप प्रयोग में लाइए। एक और कॉलर हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम है वास्तु ऑनलाइन। इसमें आप अपने घर के वास्तु से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी वास्तु से जुड़े हुए सवालों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल कॉलर से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तु ऑनलाइन में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? न्यू दिल्ली से। नाम बताइए अपना। राजेश आहूजा। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/9/1964। 8/9/1964। आपका टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 3:45 PM। और अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। करनाल। करनाल। आपका सवाल पूछिए। सवाल बताएं अपना। ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है। जी। कौन सा फेसिंग? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ। जी जी। सवाल। तो वेदर इट इज ओके फॉर मी? नॉर्थ इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके केस में अगर आपकी कुंडली को हम देखते हैं तो आपको वेस्ट फेसिंग हाउसेस भी आप ले सकते हैं, बट आपको जो अवॉइड करना होगा साउथ एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन आपको अवॉइड करनी है। बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, नॉर्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर राजेश, साउथ और सवाल मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी पूछिए राजेश, सवाल पूछिए अपना दूसरा। ये हमें टीवी कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए? टीवी, टेलीविजन सेट। जी जी जी। देखिए, बेसिकली जो होता है, जितने भी जो आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इनके लिए बेस्ट जगह साउथ ईस्ट होती है। लेकिन आपको क्या सबसे बड़ी चीज है कि इसको नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं, ताकि लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में एक ही प्रॉब्लम रहती है कि कई बार हम नहीं भी बैठे होते तो भी टीवी चलता रहेगा, तो ये थोड़ी सी ये दिक्कत उसमें रहती है। पर अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए या साउथ ईस्ट में लगाइएगा, तो और उससे जो है आपको जो है अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बिल्कुल साउथ ईस्ट में होंगे, अग्नि के वाले उसी लाइन में होंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी और वो सही भी चलते रहेंगे, उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। वरना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं। एनीथिंग एल्स सर? राजेश को इनके सवाल का जवाब मिल चुका है। तो राजेश जी, घर बनाते समय साउथ और साउथ वेस्ट आपको अवॉइड करना है। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 3 आपको अवॉइड करने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नॉर्थ वेस्ट में आपको लगाना है। साउथ ईस्ट में जो अग्नि का कॉर्नर होता है वही इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का घर है। लेकिन अदरवाइज जो जैसे होता है ना, हम LCD लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में भी रखा जा सकता है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बाकी काम भी तो करने होते हैं ना। तो वो गेस्ट वाला कॉर्नर होता है नॉर्थ वेस्ट, तो आप गए, थोड़ी देर देखा, फ्रेश हुए, फिर वापस।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी कॉलर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स कहना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे, आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। आपकी खुशियां रहे बरकरार और फलता फूलता रहे आपका घर बार, यही हमारा मकसद है। आप वास्तु ऑनलाइन में शामिल होते रहें, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देकर हमें बेहद खुशी होती है। और जिन लोगों की कॉल्स हम आज नहीं ले पाए हैं वो निराश ना हो, हम फिर से शनिवार के दिन वास्तु ऑनलाइन में हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। लेकिन जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक वास्तु टिप जरूर लेना चाहूंगी। जी, देखिए, सबसे पहले जहाँ से आपने शुरू किया था कि उस आशियाना जिसमें हमने काम करने के बाद जाना है, तो सबसे पहला चयन उसमें करना है सोने का, एक नींद का। तो सोते समय जो घर का मालिक है वो साउथ वेस्ट, जो मालकिन जो है साउथ वेस्ट कमरा ऑक्यूपाई करे और सोते समय सर जो है साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ये हमारा आज का जो हम पहला टिप हम देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत काम की टिप थी। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वास्तु ऑनलाइन देखा और हमें कॉल की। आपसे फिर से होगी मुलाकात। आज के लिए इजाजत, नमस्कार।